मणिपुर में शुरुआती दौर में जब आग लगी थी, हत्या का दौर शुरू हुआ था, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उस पर नियंत्रण नहीं किया। शासन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की है। जंगल और राज और जलाद राज में परिवर्तन कर दिया है। वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए, काल के गाल में चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी कर्नाटक के चुनावी सभा में मशगूल थे। देश के प्रधानमंत्री जी इतने विलंब के बाद आज उनके मुंह से जबान क्यों खुली? सवाल वही खड़ा होता है। समय रहते हुए उन्होंने इन चीजों को नियंत्रण क्यों नहीं किया? सूट बूट और रंग बदलने में माहिर देश के प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की चिंता नहीं रही। भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, ये प्रमाणित होता है। जो नफरत बांटती है, जो उन्माद फैलाती है, भाषाई तौर पर एक दूसरे को लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी सीमा हैदर में इंटरेस्ट लेती है, ज्योति मौर्य में इंटरेस्ट लेती है, लेकिन विभत्स जो तस्वीर खुल करके सामने आ रहा है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला, शर्मसार करने वाला, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधी है। काम करने की जिनके अंदर चाहत है, वो लोग इंडिया की बात करते हैं और मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन भाजपा मोदी की बात करती है। मोदी बना मुद्दा सामने खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, मणिपुर की जो घटना हुई है वह शर्मसार कर देने वाली है, कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। जगह चाहे कहीं भी रही हो, कितने लोग हैं, यह मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि यह घटना है जो शर्मसार कर देने वाली है। 140 करोड़ आवाम इसे देख रही है टकटकी लगा के कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्या कुछ करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का भी एक बयान आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे हृदय भी पिघल चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं शक्ति यादव जी से, जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। शक्ति यादव जी, जो मणिपुर की जो घटना हुई है, क्या लग रहा है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है? मणिपुर की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। मानवता तो शर्मसार हुआ ही है। संस्कृति, सभ्यता, लोकतंत्र सबका गला घोटा गया है। इस विभत्स घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी, लेकिन आखिरकार यहाँ तक आग की लपटें मणिपुर की पहुंची कैसे? मणिपुर में शुरुआती दौर में जब आग लगी थी, हत्या का दौर शुरू हुआ था, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उस पर नियंत्रण नहीं किया। शासन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की है। जंगल और राज और जलाद राज में परिवर्तन कर दिया है। वहाँ कई भागों में मणिपुर को बांटने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका है। चाहे भाषा के तौर पर, धर्म के तौर पर, वहाँ टुकड़ों में तब्दील करने की नापाक कोशिश भाजपा लगातार करती रही। सैकड़ों लोग मारे गए, काल के गाल में चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी कर्नाटक के चुनावी सभा में मशगूल थे। शासन किसकी है? जिन लोगों ने इस विभत्स तस्वीर को देखा है, आंखें बंद कर ली है। हर व्यक्ति चिंतन कर रहा है, चिंता में है कि आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर में। मणिपुर अभिन्न अंग है देश का। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी इतने विलंब के बाद आज उनके मुंह से जबान क्यों खुली? सवाल वही खड़ा होता है। समय रहते हुए उन्होंने इन चीजों को नियंत्रण क्यों नहीं किया? सूट बूट और रंग बदलने में माहिर देश के प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की चिंता नहीं रही। मणिपुर की विभत्स तस्वीरों के कारण पूरे दुनिया में जगहसाई हो रही है देश की। हमारी प्रतिष्ठाएं घटी है। भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, ये प्रमाणित होता है। जो नफरत बांटती है, जो उन्माद फैलाती है, भाषाई तौर पर एक दूसरे को लड़ाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के मामले में पूरी तरह से फेल है। भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि आरजेडी जंगल राज है, बिहार को जंगल राज बना दिया है। आज मणिपुर को ये क्यों नहीं कर रही है?
मणिपुर में जंगल राज और जलाद राज दोनों स्थापित हो चुका है। दोनों चीजें स्थापित साफ साफ दिखती है। इनको फुर्सत कहाँ है चुनावी रंग से। महंगाई सुरसा की तरह बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी फैला हुआ है, अर्थव्यवस्था तार तार है। मैं तो कहना चाहता हूं देश के तमाम उन मोहतरमा एंकरों से जो महिला विंग की हैं, आज आपके अंदर झांसी की रानी की जागृति होनी चाहिए थी। महिला भी हैं, क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं का अपमान हुआ है। लेकिन नहीं दिखेगा वो अलंकरण शब्दों का, नहीं दिखेगा। मणिपुर ने जो स्तब्ध किया है, इस पर भी अगर रंग बदलने वाले लोग आज चुप बैठेंगे तो कल भारत पूछेगा कि क्या भारत के अंदर मणिपुर की घटनाओं पर उनको अपनी राय रखनी नहीं चाहिए थी। 78 दिन पहले ही यह घटना घटी थी, लेकिन वीडियो कल से वायरल हो रहा है। लेकिन टीवी चैनल पे लगातार सीमा हैदर, तो ज्योति मौर्य खत्म हुआ तो फिर सीमा हैदर, बस यही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीमा हैदर में इंटरेस्ट लेती है, ज्योति मौर्य में इंटरेस्ट लेती है। लेकिन विभत्स जो तस्वीर खुल करके सामने आ रहा है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला, शर्मसार करने वाला, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधी। हम तो उन सब तमाम कहना चाह रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दादसा स्वीकार कर ली है। आज दादसा के बेड़ियों को तोड़ो और निकलो, और निकल करके देश के लिए एक बार कम से कम सोचो। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए अभिशाप बनती जा रही है। भाजपा मुक्त भारत की जो परिकल्पना विपक्षियों ने किया है, एक सही इंडिया का निर्माण का जिनके मन में जज्बा है, काम करने की जिनके अंदर चाहत है, वो लोग इंडिया की बात करते हैं और मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन भाजपा मोदी की बात करती है, मोदी बना मुद्दा सामने खड़ा है। मणिपुर में जो घटना घटी है, आखिर इतना मनोबल उन लोगों के बीच में आया कैसे? सरकार के तंत्र, सरकार के लोग, डर नहीं था ये उन लोगों में? डर नाम का चीज ही नहीं है। इतना वो बेशर्मी शासन ने वहां दम तोड़ दिया है, बेशर्मी पार और कर बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। इससे ज्यादा और कुछ इस देश के लिए शर्मसार करने वाला कोई तस्वीर हो ही नहीं सकता। हम तो तमाम जो देख रहे हैं आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, हे देश के मालिकों, हे सजग प्रहरियों, इस भारतीय जनता पार्टी के इस नापाक चुप्पी को एक बार देखो और समझो कि ऐसे लोगों के हाथ में देश महफूज है कि नहीं है। सर, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए कि दूसरे लोग इससे प्रभावित हों, कि ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, चाहे कोई भी राज्य में हो, सिर्फ मणिपुर ही नहीं। एक ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए ऐसे कुकर्मियों के खिलाफ जो साहस न कर सके। वो बेटियां, वो बहनें, वो माँ इस देश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनकी इज्जत आबरू का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है भाजपा को। किस तरह की सजा होनी चाहिए? इसीलिए मैंने साफ कहा कि भाजपा से कोई उम्मीदें नहीं है। क्या सजा होनी भाजपा से कोई उम्मीद ही नहीं है। देश के संस्थाओं को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। न्यायालय से तो उम्मीद है ना। हम तो कह रहे हैं कि देश की संस्थाओं को संज्ञान लेना चाहिए। न्यायालय ने भी तो फटकार लगाया है, लेकिन इनके असर नहीं है ना, असर ही नहीं। यही तो देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग में लगी हुई देश की हुकूमत क्या कर रही, इनकी एजेंसियां, पता नहीं था क्या क्या हो रहा है। ये फेलुअर है, एनडीए गवर्नमेंट का, भाजपा का ये फेलुअर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत देर बाद बोले कि वो शर्मसार हो रहे हैं, यह जो घटना घटी है, लेकिन कुछ ऐसा न्याय करना चाहिए कि जिससे आगे किसी भी लोग को ऐसा दुष्कर्म करने से पहले, ये मनोबल बढ़ने से पहले 10 बार वह सोचे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।